नमस्कार। आप देख रहे हैं शब्द पत्रिका न्यूज। देश में इस वक्त सियासी माहौल काफी गर्म है। चुनावी हलचल, बयानबाजी और राजनीतिक गतिविधियों के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अचानक मुस्लिम समुदाय के प्रमुख नेताओं और प्रतिनिधियों के साथ एक अहम बैठक की है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ये बैठक इतनी चर्चा में क्यों है और इसके पीछे असली मकसद क्या है। सूत्रों के मुताबिक ये बैठक करीब 90 मिनट तक चली। इस बैठक में समाज के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े कई बड़े चेहरे शामिल हुए, जिनमें जफर सरेशवाला, फारूक पटेल, समीना शेख और कौसर जहां जैसे नाम शामिल हैं। बैठक के दौरान शिक्षा, रोजगार और समाज में बढ़ती दूरियों जैसे मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि इस दौरान सभी प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी बात रखी और समाज से जुड़े कई अहम मुद्दों को सामने रखा। लेकिन इस पूरी बैठक का सबसे अहम पल तब आया जब अजीत डोभाल ने अपनी बात रखी। उनका एक बयान अब तेजी से वायरल हो रहा है और उसी बयान ने इस बैठक को और ज्यादा चर्चा में ला दिया है। अजीत डोभाल ने कहा कि भारत एक ऐसी कश्ती है जिसमें हम सभी सवार हैं। अगर ये कश्ती डूबेगी तो हम सब डूबेंगे, और अगर हम मिलकर आगे बढ़ेंगे तो देश तरक्की करेगा। उनके इस बयान को एकता और सामूहिक जिम्मेदारी के संदेश के रूप में देखा जा रहा है। अब इस बैठक के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोग इसे एक बड़ा संकेत मान रहे हैं तो कुछ लोग इसे सिर्फ एक संवाद और भरोसा बनाने की पहल बता रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक किसी भी बड़े फैसले या कार्रवाई की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद इस बैठक ने देश भर में एक नई चर्चा जरूर शुरू कर दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की बैठकों का मकसद होता है समाज में विश्वास बढ़ाना, गलतफहमियों को दूर करना और सभी वर्गों को साथ लेकर आगे बढ़ना। ऐसी पहले ये संकेत देती हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा सिर्फ सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के अंदर सामाजिक एकता भी उतनी ही जरूरी है। अब देखना ये होगा कि क्या ये पहल आने वाले समय में देश के माहौल में कोई बड़ा बदलाव ला पाती है या नहीं। आप इस खबर को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही सटीक और असरदार खबरों के लिए शब्द पत्रिका न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।